जब जो रैली का जो घोषणा की 24 दिसंबर को, तो मैं ही कहना चाहूँ सिर्फ 24 दिसंबर ही क्यों? आप लाइए ना बिल। जिस प्रकार कोई भी दलित आदिवासी ईसाई बन जाता है तो स्वतः उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। वैसा बिल लाइए, कौन रोका है? अशांति फैलाने की बात हो रहा है। देखिए 24 दिसंबर का पूर्व संध्या होता है क्रिसमस का, और 25 तारीख को उन लोगों का त्यौहार होता है। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। जी हाँ, आपको हम बता दें कि 24 दिसंबर को डीलिस्टिंग को लेकर के एक महारैली निकलने वाली है। कड़िया मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय समूह के द्वारा यह रैली निकाली जाएगी, जहां एक और यह बोला जा रहा है कि वैसे आदिवासी जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया है या फिर इस्लाम धर्म अपना लिया है, वो आदिवासी की श्रेणी में अब नहीं रहेंगे। उनको मिलने वाले सारे संवैधानिक अधिकार भी छीनने की बात की जा रही है। तो ये पूरी की पूरी डिलिस्टिंग रैली आज चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है कि कई लोग समर्थन में हैं तो कई लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज कई आदिवासी संगठन एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो पहले हम जुड़ेंगे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी से और जानेंगे कि उनका मत क्या है। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। जोहार। सर, इस रैली को आप किस तरह से देखते हैं? कहीं इसे आदिवासियों के हित के लिए बताया जा रहा है तो कहीं इसे आदिवासियों के अधिकार का हनन भी बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात समझना होगा हम तमाम झारखंड वासियों को कि इस तरह का डिलिस्टिंग करके जो जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो बैनर तले जो रैली का जो घोषणा की है 24 दिसंबर को, तो मैं ही कहना चाहूँ सिर्फ 24 दिसंबर ही क्यों? अगर इस तरह का मामला है तो पहले आप कर सकते थे। आप डिलिस्टिंग करके सिर्फ आप ईसाई भाइयों से जो सरना ईसाई भाइयों का जो आपस में जो एक भाईचारगी बना हुआ है उसको तोड़ने का ये प्रयास हो रहा है, अशांति फैलाने की बात हो रहा है। देखिए 24 दिसंबर का पूर्व संध्या होता है क्रिसमस का, और 25 तारीख को उन लोगों का त्यौहार होता है। तो हम किसी के त्यौहार में खलल डाले, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। मैं ही कहना चाहता हूँ कि आप किसी धर्म का अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसको बेइज्जत भी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन डिलिस्टिंग करने का मामला यही होता है कि जो सरना ईसाई जो आपसी भाईचारा के साथ आते हैं उसको सिर्फ तोड़ने का प्रयास हो रहा है, अशांति फैलाने की बात हो रहा है। मैं प्रशासन और सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो लोग अगुआ हैं, जो लोग रैली कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके रखना चाहिए, ताकि अगर जब भी माहौल खराब हो, शांति व्यवस्था गड़बड़ाए, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये लोग जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ सोई रहती है? जब आदिवासी के ऊपर अत्याचार और शोषण होता है, जल जंगल जमीन लूटा जाता है, हमारे माँ बहनों के साथ मणिपुर में नंगे करके घुमाया जाता है, उसमें ये जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ थी? सोई हुई थी। हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों के साथ पेशाब किया जाता है, उसमें कहाँ ये सोई हुई थी? हमारे झारखंड में रघुवर दास के समय में कितने लाठियां चली, कितनी गोलियां चली, कितने आदिवासियों का हाथ पैर टूटा, कितने आदिवासी मरे गोली से, प्रशासन की गोली से, सरकार की गोली से। उस समय ये लोग कहाँ चुप थे? मैं ही कहना चाहता हूँ जब आदिवासी के हक अधिकार की बात होती है, उसकी अस्मिता, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर की बात होती है, उसके जल जमीन लूटने की बात होती है, तब ये जनजातीय सुरक्षा मंच कहाँ सोई हुई रहती है? मैं ही कहना चाहता हूँ इन जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी अगुवागण सभी से कि आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें। आप खुद डिलिस्टिंग हुए हैं, समाज की नजरों में समाज का सही काम करते नहीं है, हक अधिकार की बात करते नहीं है, जल जंगल जमीन की बात करते नहीं है, आदिवासी की रक्षा की बात करते नहीं है। उनकी धर्म कोड जो लंबे समय से जो मांग किया जा रहा है, सरना धर्म कोड, उसे आप दे नहीं रही है। आपको अगर यही डिलिस्टिंग करना है तो केंद्र में सरकार आपकी बैठी हुई है, कीजिए ना डिलिस्टिंग, जो करना कीजिए ना, लेकिन इस तरह का माहौल खराब ना करें। यही कहना हम चाहते हैं। सर, क्या किसी तरह की राजनीतिक बू इसमें से आ रही है? ये सच्चाई है कि जिस तरह की ये षड्यंत्र करके 24 दिसंबर को ही सिर्फ करना, मतलब 25 तारीख को जो इनका जो बड़ा पर्व कहते हैं, जो क्रिसमस जो कहते हैं, उनको जो मनाने का जो त्यौहार है 25 दिसंबर को एक दिन पहले करना, मतलब कहीं न कहीं सरना ईसाइयों में जो भाईचारगी है उसे तोड़कर आपस में लड़ाना, अशांति फैलाना, इनका यही मकसद है। और कहीं न कहीं वोट की राजनीति है, ये समझने की जरूरत है। जी, समय देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, जिन्होंने अपनी बेबाकी से इस बात को रखा है कि सरना और ईसाइयों के बीच की जो सद्भावना है, आपसी प्रेम है, भाईचारा है, उस पे यह जो रैली 24 दिसंबर को होने वाली है, कहीं ना कहीं यह इस पे प्रहार करने का है और शांति व्यवस्था भंग करने का है। कहीं ना कहीं स्पष्ट वार्ता के साथ इसे बैन करने की भी बात की जानी चाहिए और भी आदिवासी संगठन के गणमान्य लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं। हमारे साथ प्रेम साई मुंडा जी हैं, जो लगातार आदिवासियों के हक
अधिकार की बात हो, फिर वो चाहे जल जंगल जमीन की हम बात करें या फिर आपका जो वन संरक्षण बिल अधिनियम 2023 में जो संशोधन केंद्र सरकार ने की है शीतकालीन में, तो इसका हंगामा देखने को मिला है। लेकिन आदिवासी समूह में भी पुरजोर विरोध का सामना हमें देखने को मिल रहा है। चलिए हम इनसे जुड़ते हैं। ये जो 24 दिसंबर को डीलिस्टिंग का महारैली बोला जा रहा है, ऐतिहासिक रैली बोला जा रहा है, लेकिन सवाल निशान यह खड़ा होता है कि अगर ये आदिवासियों के हित में है तो सारे आदिवासी एक साथ क्यों नहीं है? देखिए, किसी भी संगठन को रैली करने का, प्रदर्शन करने का डेमोक्रेटिक राइट है, कोई रोक नहीं है। लेकिन आप उस वक्त कर रहे हैं कि एक जमात, एक समाज यहाँ पर पर्व त्योहार मना रहा है। यदि दुर्गा पूजा के दिन हम जाके रैली कर दें मेन रोड में तो अच्छा नहीं रहेगा, या किसी सरहुल के दिन वही जहाँ पर सरहुल करते हैं वहीं पर रैली कर दें तो ये शोभा नहीं देता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि डीलिस्टिंग का मामला को लेकर के जो रैली किया जा रहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि डीलिस्टिंग आपने ईसाई समाज को करना चाहते हैं जो आदिवासी से बने हुए। हमारा मांग होगा कि आदिवासी से हिंदू बने हैं उसको भी डीलिस्टिंग करो, आदिवासी से सिख बने हैं उसको भी डीलिस्टिंग करो, आदिवासी से जो मुसलमान बने हैं कश्मीर में उसको भी डीलिस्टिंग करिए और पारसी समाज को भी करिए। लेकिन एक जमात को डीलिस्टिंग करके आप यहाँ पर बेवनेस फैलाना चाहते हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी संगठन हैं, चाहे वनवासी कल्याण केंद्र हो, चाहे आदिवासी सुरक्षा मंच या जनजाति सुरक्षा मंच हो, ये समाज इजाजत नहीं देता है। हम किसको रखे या नहीं रखे ये हमारा परंपरा का जो धर्म का जो हमारा संगठन है, जैसे पढ़ा व्यवस्था, मान की मुंडा संघ, माझी परगणित महाल, डोकलो शोहर, ऐसे व्यक्ति यदि अब डीलिस्टिंग करेगा किसी को तो उसकी माइंड होगी। ये लोग कौन होते हैं राजनीति करने वाले कि हम डीलिस्टिंग करेंगे उसको हटा देंगे। और तो और आपका देश में 10 साल से राज है, आप लाइए ना बिल जिस प्रकार कोई भी दलित आदिवासी ईसाई बन जाता है तो स्वतः उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। वैसा बिल लाइए, कौन रोका है? लेकिन आप तमाशा करते हैं झारखंड में। झारखंड के आप में राजनीति जो कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आदिवासी को कोल कुकुर न समझे। राजनीतिक ज्ञान भी आज के दिन में संगठनिक ज्ञान है और न्यायपालिका कार्यपालिका की ज्ञान है। एक तरफ डीलिस्टिंग की बात करते हैं, धर्म कोड की बात पर आप क्यों नहीं करते हैं? जमीन की लूट पर आप प्रखर रूप से क्यों नहीं करते हैं? यहाँ के राज्यपाल महामहिम जो है लौटा दिए, क्यों? हमारा नौकरी का सवाल था 1932 का खतियान। और तो देश में जो है हमारा ग्राम सभा की शक्ति को डिमोलिश कर दिया। बताइए, बालू की जो है टेंडर जो है बाहर के लोग ले जा रहे हैं। ये सभी चीजों को लेकर के कभी भी यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसंगी संगठन या कोई भी जन संगठन चलाते हैं धर्म के नाम पर, ये बातें नहीं रखी जाती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ की राज्य सरकार से ऐसे संगठन को प्रतिबंध लगाया जाए और इस रैली को रोक लगाया जाए। जी, जुड़ने के लिए शुक्रिया। ठीक है। तो यह थे हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी, जिन्होंने बेबाकी से कुछ बातों की ओर आपका ध्यान जरूर आकृष्ट किया होगा। यूं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आदिवासी समाज को उत्थान की ओर तो लेके जा नहीं रहे, लेकिन हाँ पतन की ओर जरूर लेके जा रहे हैं। फिर वो चाहे सरना धर्म कोड की गूंज हो जो दिल्ली तक सुनाई दे रही हो, या फिर 5वीं अनुसूचियों में आदिवासी सीट को लेकर के हो, या फिर अभी जो शीतकालीन सत्र में हमें देखने को मिला है वन संरक्षण बिल 2023 को लेकर है। अब देखना यह होगा कि 24 दिसंबर की तारीख जो जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा तय की गई है, यह तारीख भी कहीं ना कहीं इससे राजनीतिक बू आ रही है, ऐसा आज जितने भी बुद्धिजीवी है आदिवासी संगठन के उनका कहना है। तो चलिए, इस तरह की खबरों के लिए देखिए आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।